दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे थे क्लीनिंग मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें टॉम नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक वैनिटी वैन में होता है। फिर जब वो सोकर उठता है तो दिखता है कि उसकी बेटी मीरा वहाँ से गायब है। इस बात से वो उसे ढूंढते हुए बाहर आता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो एक लेडी पर अटैक करके उसे पूरी तरह से नोच नोच कर खाने लगते हैं। हालांकि पहले तो टॉम उस लेडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उस पर भी अटैक करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान हम देखते हैं कि उन लोगों में से बहुत ही घिनौने तरीके के कीड़े निकल रहे थे, जैसे मानो उनका शरीर सड़ गया हो, जिससे पता चलता है कि वो सभी किसी बीमारी से इन्फेक्टेड है। तभी टॉम को वहाँ पर अपनी बेटी मीरा दिखाई देती है जो उसे आवाज लगाती है। इस वजह से वहाँ मौजूद इन्फेक्टेड लोग मीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे टॉम उन्हें रोकने की कोशिश करता है और मीरा को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और क्योंकि वो इन्फेक्टेड लोग उस पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर वैनिटी वैन में पहुंच जाता है। फिर वो वैनिटी वैन की छत पर चढ़कर आसपास अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम पास में टॉम और उसकी फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बेटी मीरा स्कूल में एक स्काउट है, लेकिन अब सारा काम ऑनलाइन करवाया जा रहा होता है। इसलिए टॉम कहता है कि ये एक रियल स्काउट का काम नहीं होता, क्योंकि रियल स्काउट जंगलों में जाकर कैंपिंग करते हैं और कई सारी चीजें सीखते हैं जो उनके लिए जरूरी होती है। इसलिए तुम एक स्काउट नहीं हो। जिस पर मीरा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस बात से टॉम की वाइफ भी टॉम पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन जब वो रात पे अपनी वाइफ से मीरा के बारे में बात करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है, तो उसकी वाइफ उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस अब वो धीरे धीरे बदल रही है और बड़ी हो रही है, इसलिए तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। इसलिए टॉम मीरा के साथ मूवी जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हें शायद उसे अपने साथ कैंपिंग पर ले जाना चाहिए। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना करता है क्योंकि उसे अपने दोस्त के साथ पोकर खेलने के लिए जाना था, लेकिन फिर जब उसकी वाइफ उसे फोर्स करती है तो वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों कैंपिंग करने के लिए पहुंचते हैं तो टॉम मीरा से हाइकिंग पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर जब ना चाहते हुए भी वो टॉम के साथ हाइकिंग पर जाती है तो बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती है और टॉम से घर वापस चलने के लिए कहती है। पहले तो टॉम उसे समझाता है कि हमें थोड़ा सा टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए, पर इस चीज के लिए मीरा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम तो अपने दोस्त के साथ जाने वाले थे, मेरे साथ तो यहाँ मॉम के कहने पर आए हो। जिससे टॉम समझ जाता है कि मीरा उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो कहता है कि आज हम यहीं पर रुक के कैंपिंग करेंगे और बहुत मस्ती करेंगे, अगर फिर भी तुम्हें अच्छा ना लगे तो हम लोग घर वापस चले जाएंगे। जिसके बाद टॉम मीरा को वो सारी चीजें सिखाने की कोशिश करता है जो उसने अपने टाइम पर सीखी थी। फिर जब रात में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो मीरा अपने डैड से सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वो इन्फेक्टेड लोग टॉम को बुरी तरह से घेरे हुए थे और उसका पैर नीचे की तरफ खींच रहे थे, लेकिन टॉम वापस से वैनिटी वैन में पहुंच जाता है और गन लेकर बाहर आता है। फिर इन्फेक्टेड लोगों को एक एक करके मारने लगता है और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसके गन की गोलियां खत्म हो जाती है, जिससे वो वापस से वैनिटी वैन में आ जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी यानी कि वो इन्फेक्टेड वैन के दरवाजे को बंद करने से रोकने की कोशिश करता है, जिससे टॉम चाकू उठाकर उसके हाथ को बुरी तरह से काट देता है। इसके बाद हम टॉम को देखते हैं जो अपने हाथ और पैरों को अच्छी तरह से कवर करके फिर से बाहर जाने का फैसला करता है और सीढ़ी लगाकर अपनी गाड़ी तक पहुंचता है ताकि वो यहाँ से निकल सके, लेकिन इस दौरान उसे इन्फेक्टेड लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन सब का सामना करते हुए वो गाड़ी के अंदर पहुंच तो जाता है, पर जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। इसलिए वो गाड़ी में रखी हुई फ्लेयर गन निकालकर एक इन्फेक्टेड पर अटैक करके वापस से वैनिटी वैन में पहुंच जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब टॉम अपनी बेटी से बात कर रहा होता है तभी अचानक से वो इन्फेक्टेड लोग आकर मीरा को उठा ले जाते हैं। उसी दौरान टॉम की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। जिस बात से वो काफी घबरा जाता है और फिर से अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन जब वो रेडियो की मदद से पुलिस को
कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय रेडियो की आवाज सुनकर कुछ इन्फेक्टेड लोग वैन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन टॉम उन्हें मारकर खिड़की से दूर कर देता है और फर्नीचर की मदद से खिड़की को अच्छे से बंद कर देता है। इसके बाद वो फिर से वैन की छत के ऊपर चढ़कर दूरबीन की मदद से अपनी बेटी को देखने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर अचानक से वो उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और साइन लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मीरा वैन की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे इन्फेक्टेड लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इसलिए टॉम उसे वहां से भागने के लिए कहता है और खुद इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वैन से नीचे आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे घेरने लगते हैं, वो वापस से रस्सी की मदद से वैन पर चढ़ जाता है। इधर मीरा भागती हुई जंगलों के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसे अपना दोस्त दिखाई देता है, जिसे वो आवाज लगाती है तो उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, जिस वजह से वो मीरा पर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगता है और उसे घेर लेता है। इधर टॉम को रेडियो पर आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और रेडियो की आवाज से फिर से इन्फेक्टेड लोग अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसलिए टॉम रेडियो को पूरी तरह से तोड़कर वैन की छत पर जाकर इन्फेक्टेड लोगों को मारने लगता है। तभी वहां पर एक बहुत ही पावरफुल इन्फेक्टेड आ जाता है, जो टॉम पर काफी भारी पड़ता है और उसे लगातार पीटने लगता है। लेकिन टॉम मौका पाकर उसकी गर्दन को तोड़ देता है और वापस से गाड़ी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। फिर जब अगले दिन वेनिटी वैन के पास कुछ इन्फेक्टेड लोग आते हैं, तो उनमें से किसी एक के पास उसकी बेटी मीरा की जैकेट होती है और ये इन्फेक्टेड कोई और नहीं बल्कि मीरा का दोस्त था, जिससे टॉम को लगता है कि उसकी बेटी मीरा भी इन्फेक्टेड होकर मारी जा चुकी है। इसलिए वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। तभी उसे एक बुलेट दिखाई देती है, जिससे वो खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर वो सरवाइव करने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करके पीना शुरू कर देता है। तब उसे वहां पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे टॉम को लगता है कि अब उसे कोई मदद मिल जाएगी, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों की वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर इन्फेक्टेड उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि इस दौरान वो इन्फेक्टेड लोग गाड़ी में मौजूद उस आदमी पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन टॉम वहां पहुंचकर उन सभी लोगों का सामना करते हुए उस पुलिस ऑफिसर को बचाकर अपनी वैन तक ले आता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर टॉम को बताता है कि मैं पहाड़ पर पेट्रोलिंग करने के लिए गया था और जब वापस आया तो सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। जिसके बाद टॉम उस पुलिस ऑफिसर से अपनी बेटी की फोटो दिखाकर जानने की कोशिश करता है कि क्या तुमने उसे देखा है, लेकिन वो इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है, जिस बात से टॉम को हिम्मत मिलती है और उसे लगता है कि हो सकता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा हो। इसलिए वो बिना हिम्मत हारे अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि वो उसी दौरान वहां से जाने लगता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है और कहता है कि हम एक पूरा प्लान बनाकर तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर टॉम को अपनी बातों में फंसाकर सिर्फ उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, जिस बात को कहीं ना कहीं टॉम समझ जाता है। इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे, जिस बात पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं दोबारा अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालूंगा। फिर जब रात में टॉम उस पुलिस ऑफिसर की गन चेक करता है तो उसमें एक भी गोली नहीं थी। तभी उस ऑफिसर की आंख खुल जाती है और वो टॉम पर अटैक कर देता है। इस दौरान दोनों में काफी हाथापाई होती है, जिससे वो ऑफिसर टॉम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब टॉम की नींद खुलती है तो उसे पता चलता है कि उस ऑफिसर ने उसे बांधकर छत के ऊपर ले गया और इन्फेक्टेड लोगों के बीच में फेंकने वाला है। इस वजह से वो कुछ देर बेहोश होने का ही नाटक करता है और जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर टॉम की हथकड़ी खोलता है तो टॉम उस पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके अपनी हथकड़ी उसके हाथ से बांध देता है और उसे गाड़ी से नीचे लटका देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड उस पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ खींच लेते हैं और देखते ही देखते पूरी तरह से नोच कर खा जाते हैं। इस दौरान हथकड़ी से हाथ बंधे होने की वजह से पुलिस ऑफिसर का हाथ टूटकर अलग हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग गाड़ी में घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे टॉम वेनिटी वैन में मौजूद सिलेंडर में आग लगा देता है। तभी वहां मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। फिर अगली सुबह जब टॉम गाड़ी के ऊपर आता है तो देखता है कि वैन के नीचे एक बैटरी रखी हुई है, जिससे वो प्लान बनाता है कि वो उस बैटरी की मदद से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल सकता है। उसी दौरान उसे पहाड़ों पर धुआं भी दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि मीरा वहाँ पर हो सकती है। इसलिए वो गाड़ी के अंदर जाकर आरी की हेल्प से वैन के नीचे से होते हुए फ्लेयर गन से इन्फेक्टेड लोगों का ध्यान भटकाता है और गाड़ी की बैटरी लेकर वापस से वेनिटी वैन में पहुंच जाता है। उसी समय एक इन्फेक्टेड उस पर अटैक कर देता है, लेकिन टॉम किसी तरह
तरह से अपनी गन उठाकर उसे शूट कर देता है। तभी कई सारे इन्फेक्टेड वैन के अंदर आ जाते हैं, इसलिए टॉम को मजबूरन बैटरी लेकर छत पर जाना पड़ता है और किसी तरह से वो बचते हुए अपनी गाड़ी में पहुंच जाता है, जहां वो बैटरी की मदद से गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हालांकि इस दौरान बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग उसे घेर लेते हैं, जिस वजह से उसकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है और उनका सामना करने की कोशिश करता है, वो उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि टॉम भी बहुत ही बुरी तरह से मारा जाएगा, लेकिन तभी वो वैनिटी वैन के पास मौजूद सिलेंडर पर फ्लेयर गन से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही भयानक धमाका होता है और सारे इन्फेक्टेड मारे जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो खुद भी बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है और बहुत ही मुश्किलों से पैदल ही पहाड़ों पर अपनी बेटी मीरा के पास पहुंच जाता है, जो वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। और जब मीरा को होश आता है तो अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ही याद किया। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी स्टोरी और एक्सप्लेनेशन दोनों ही बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।